अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। नमस्कार मित्रों, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब इस प्रकार से कह करके जैसे ही विभीषण जी महाराज लंका नगरी से चले, उसी समय लंका नगरी के सारे वीर योद्धा, रावण की पूरी सेना और स्वयं रावण आयुहीन हो गए, यानी उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। यहां पर हमारे भगवान शंकर पार्वती माता से कहते हैं, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। कि हे पार्वती, साधुओं की अवज्ञा, सज्जनों का अपमान करने का यही प्रतिफल होता है कि सारा वैभव नष्ट हो जाता है। रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने विभीषण जी महाराज का त्याग किया, उसका सारा वैभव नष्ट हो गया। चले हर्षि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। उधर रावण का सारा वैभव नष्ट हो गया और इधर हमारे विभीषण जी महाराज बहुत ही आनंद के साथ, कितने ही मनोरथ मन में करते हुए प्रभु श्री राम के पास चले। अब मन ही मन विभीषण जी सोचते जाते हैं, अरे आज तो मेरा जीवन धन्य होने वाला है। मैं प्रभु श्री राम के उन चरण कमलों के दर्शन करने वाला हूं जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। अरे जिनके स्पर्श मात्र से गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का उद्धार हो गया, जिन चरण कमलों को माता सीता ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, और भगवान शिव शंकर के हृदय रूपी सरोवर में जो चरण कमल खिले रहते हैं, मैं उनके दर्शन करके आज धन्य हो जाऊंगा। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूं इन नयननी अब जाए। विभीषण जी महाराज अंदर ही अंदर पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि आज तो मेरा जीवन धन्य होने वाला है। मैं आज जाकर के उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी महाराज ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। इस प्रकार बहुत ही प्रेम के साथ विचार करते हुए विभीषण जी महाराज शीघ्र ही समुद्र के इस तट पर आ गए। अब जब समुद्र के इस तट पर आए तो दूर से ही वानरों ने उनको देखा, और उनको देख करके रावण का कोई विशेष दूत समझ करके और वानर उनके पास गए। उन्हें वहीं रोक करके वानरों ने आकर के ये सूचना कपिराज सुग्रीव को दी। सारा समाचार कपिराज सुग्रीव को सुनाया। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव जी महाराज ने प्रभु श्री राम के पास आकर के उनको नमन किया। उसके बाद बोले कि हे प्रभु, दशानन रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे मित्र, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। सुग्रीव जी महाराज ने कहा कि हे नाथ, ये निशाचर हैं, इनकी माया जान नहीं पड़ती, पता नहीं ये क्या सोच करके आया है। हो सकता है ये हमारा भेद लेने के लिए आया हो। तो मेरी सलाह तो यह है कि हम इसको यहीं बांध कर रख लेते हैं। सखानी तुमनी की बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। प्रभु श्री राम ने हर्षित होकर के बहुत ही प्रसन्नता के साथ सुग्रीव जी से कहा कि हे मित्र, तुमने बहुत सुंदर सलाह दी है, तुमने बहुत सुंदर नीति बताई है, किंतु मेरा प्रण है कि मैं अपने शरणागत पर रक्षा करता हूं
उसका भय दूर करता हूं। ये सारी बातें हमारे हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रेम से सुन रहे थे। जब भगवान राम ने शरणागत की बात कही तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। उनको विश्वास था कि प्रभु श्री राम शरणागत का उद्धार करने वाले हैं। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मय तिनहि बिलोकत हानि। अरे जो अपना अहित सोच करके अपनी शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, ऐसे नीच मनुष्य को देखना भी पापमय है। यदि करोड़ों ब्राह्मणों के वध का पाप लगा हुआ मनुष्य भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको भी नहीं त्यागूंगा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे मित्र, जब मनुष्य मेरे समक्ष आता है तो उसके करोड़ों जन्म के पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। अरे पापी मनुष्य का ये सहज स्वभाव होता है कि उसे मेरा भजन थोड़ा भी नहीं सुहाता। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, सन्मुख मोर आव की सोई। अरे यदि इसके मन में थोड़ा भी पाप होता, थोड़ी भी दुष्टता होती तो ये मेरे समक्ष आ ही नहीं सकता था, मुझसे मिलने आ ही नहीं सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब प्रभु श्री राम ने वो गूढ़ रहस्य की बात सुग्रीव को बता दी कि हे मित्र, जिसका मन पवित्र है, निर्मल है, वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे थोड़ा भी छल कपट नहीं भाता। इस प्रकार सारी बातें कहने के बाद प्रभु श्री राम ने कहा कि मित्र, तुम्हारे मन में शंका है ना कि ये हमारा भेद लेने के लिए आया है, तो यदि ये हमारा भेद लेने भी आया होगा तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। अरे इस संसार में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण अकेले उनको संहार कर सकते हैं, उनका विनाश कर सकते हैं। जो सबीत आवा सरनाई, रखियों ताई प्राण की नाई। हे मित्र सुग्रीव, यदि वो भयभीत होकर के मेरी शरण में आया है तो मैं उसे अपने प्राणों के समान रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहूं, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे मित्र, चाहे वो हमारा भेद लेने आया हो, चाहे वो मेरी शरण में आया हो, तुम जाओ और सम्मान सहित उसे लेकर के मेरे पास आओ। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर के सारे वानर हनुमान जी और अंगद जी महाराज के साथ गए और विभीषण जी को बड़े सम्मान के साथ आगे कर गए और प्रभु श्री राम की ओर ले चले। दूरिमुते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी महाराज ने दूर से दोनों भाइयों को देखा। दोनों भाई नैनों को आनंद देने वाले, नेत्रों को आनंदित करने वाले थे। जब विभीषण जी महाराज की दृष्टि प्रभु श्री राम पर पड़ी तो वे प्रभु श्री राम को एकटक देखते ही रह गए। भगवान श्री राम की छवि को देखते ही रह गए, पलक झपकना भी भूल गए। प्रभु श्री राम का बहुत ही सुंदर शरीर, उनके नेत्र कमल के समान लाल हैं,
उनकी विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है और प्रभु श्री राम का श्यामल शरीर, सांवला शरीर, जो कि शरण में आए हुए का कष्ट दूर करने वाला है। सिंह के समान कंधों वाले प्रभु श्री राम का मुख करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाला है। इतनी सुंदर छवि देख करके और विभीषण जी महाराज के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उनके नेत्रों से प्रेम धारा बह निकली, उनका शरीर पुलकित हो गया, उनसे कुछ बोलते न बना। किंतु बड़े प्रयास के बाद विभीषण जी महाराज ने अपने मन को धीरज दिया, धैर्य धारण करके, और विभीषण जी हाथ जोड़ करके प्रभु से बोले, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर बंस जन्म सुरत्राता। हे देवताओं की रक्षा करने वाले स्वामी, मेरा जन्म निशाचर वंश में हुआ है और मैं दशानन रावण का छोटा भाई हूं। अरे हमारी देह, हमारा शरीर तामसी है और हमारा स्वभाव पाप प्रिय है, हमें दुष्टता प्रिय है। जिस प्रकार से उल्लू को अंधकार प्रिय होता है, उसी प्रकार से हमारा स्वभाव दुष्टता और पाप करना है। श्रवण सुजस सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। अपने शरणागत की रक्षा करने वाले, उसके दुखों को हरने वाले, उसके कष्ट को दूर करने वाले, हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी कीर्ति को कानों से सुन करके आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा कह करके दूर से ही विभीषण जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों में दंडवत होकर के गिर पड़े। जब प्रभु श्री राम ने उनको दंडवत करते हुए देखा तो वो उठ खड़े हुए और तुरंत अपनी विशाल भुजाओं से उठा करके और उनके दीन वचनों को सुन करके प्रभु श्री राम ने उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली डीग बिठारी, बोले वचन भगत भयहारी। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी सहित विभीषण जी महाराज को अपने पास बिठाया, अपने निकट बिठाया और बहुत ही प्रेम से भरे हुए वचन प्रभु श्री राम बोले। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। प्रभु श्री राम ने विभीषण जी महाराज से पूछा कि हे मित्र, तुम अपनी और अपने परिवार की कुशल क्षेम बताओ। तुम्हारा निवास दुष्टों के साथ है और दुष्टों के साथ रह करके, दुष्टों के बीच रह करके तुम अपने धर्म का निर्वाह कैसे करते हो, ये बताओ। अरे मैं तुम्हारा आचार व्यवहार जानता हूं, मुझे पता है तुमको अनीति बिल्कुल भी नहीं सुहाती, तुम नीति विभूषण हो। अरे विधाता किसी को भले ही नरक में वास दे दे, किंतु दुष्टों के साथ निवास न दे। जब इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने विभीषण जी से उनकी कुशल क्षेम पूछी तो विभीषण जी महाराज ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर के आप सब कुशल क्षेम हैं। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं नहीं विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। अरे जब तक जीव सारे दुखों का सागर कामनाओं को छोड़कर और प्रभु श्री राम का भजन नहीं करता, तब तक उसको सपने में भी शांति और सुख नहीं मिल सकता। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। अरे प्राणी के हृदय में तरह तरह के दुष्ट मद मोह मान अपमान लोभ आदि तब तक निवास करते हैं जब तक कि धनुष बाण धारे हुए प्रभु श्री राम हृदय में नहीं आते।
जब हम हमारे हृदय में प्रभु श्री राम को धारण करते हैं तो इन सभी अवगुणों से हमें मुक्ति मिल जाती है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। अरे मोह ममता रूपी रात्रि जो अंधकार के रूप में राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वो तब तक ही प्राणी के हृदय में निवास करती है जब तक उसके हृदय में भगवान राम के नाम रूपी, भगवान राम के प्रताप रूपी सूर्य का उदय नहीं हो जाता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। विभीषण जी ने कहा कि हे महाराज, मेरा जो भी कष्ट था, मेरे जीवन में जो भी भय था, वो आपके चरण कमल के दर्शन पाकर के चला गया। आपकी कृपा दृष्टि से मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। अरे प्रभु, जो आपकी कृपा पा जाता है, जिस पर आप अनुकूल हो जाते हैं, उसे किसी भी प्रकार के कोई शूल प्रभावित नहीं कर पाते। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। विभीषण जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, मैं निशाचर कुल में जन्म हुआ एक अधम प्राणी हूं, जिसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं। फिर भी हे प्रभु श्री राम, आपका जो स्वरूप बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में तक नहीं आता है, आप जैसे प्रभु ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन विरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। हे प्रभु श्री राम, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, हे प्रभु श्री राम, आपके जो चरण कमल भगवान शिव और ब्रह्मा जी द्वारा सेवित हैं, मेरे को उनके दर्शन प्राप्त हुए, ये मेरे अहोभाग्य हैं। इस प्रकार के वचन कहते हुए विभीषण जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। आज की वीडियो में हम इतनी ही कथा का वर्णन कर पाएंगे। आगे की कथा के लिए अगले वीडियो में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।